अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें बात करनी है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एनसी, एनओ और कॉमन, सीओएम, ये क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे सर्च करते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनको हम कैसे चेक करते हैं। ये एनसी, एनओ और कॉमन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका सर्किट में क्या काम होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। एनसी से मुराद होती है नॉर्मली क्लोज। ठीक है दोस्तों। एनओ होता है नॉर्मली ओपन। ठीक है दोस्तों। और कॉमन जो होता है वो सीओएम को कॉमन लिखा जाता है। अब इसमें बेसिकली है ये चीज क्या। बेसिकली ये एक उस नॉर्मली क्लोज उसको कहते हैं कि एक जो कोई पुश बटन है या कोई कॉन्टेक्टर है या कोई रिले है, वो नॉर्मली तौर पे, यानी अगर उसको ऑपरेटिंग वोल्टेज ना मिले तो वो नॉर्मली तौर पे वो क्लोज रहेगा। जब तक उसको हम कोई सोर्स नहीं देंगे, जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, वो नॉर्मली क्लोज रहेगा। जो ही हम उसको वोल्टेज देते हैं या उसको हम ऑपरेट करते हैं तो वो नॉर्मली क्लोज से हट के नॉर्मली ओपन में चला जाता है। और जो नॉर्मली ओपन होता है उसको अगर हम वोल्टेज देंगे तो वो नॉर्मली ओपन से हट के नॉर्मली क्लोज हो जाता है। और कॉमन पॉइंट जो होता है ये ना ओपन होता है ना क्लोज होता है। इसकी एक साइड जो होती है वो परमानेंट कॉमन होती है, उसको एक साइड से हम वोल्टेज देते हैं या कुछ सर्किट की एक साइड देते हैं तो दूसरी साइड जो होती है मिड वाली वो ओपनिंग क्लोजिंग का काम करती है। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक पॉइंट है, ये एक वायर हमने ये दी, एक वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट करनी है। मगर ये जो पॉइंट होगा ना, जिसको कहेंगे हम A1 कह दें, कोई भी पॉइंट हम इसको कह दें 13, 14, इस तरीके का कोई भी हम उसको पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम कोई भी दे सकते हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा कहलाएगा कॉमन। और ये वाली जो वायर हम यहाँ पे साइड पे कनेक्ट करेंगे ये हमारे कहलाएगी क्लोज, नॉर्मली क्लोज या ओपन। वो कैसे? अगर हम इसको इसके साथ मिला देते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा नॉर्मली क्लोज। अगर हम इसको यहाँ पे इसको मिलाते नहीं है, ओपन रखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मली ओपन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक घर में यूज होने वाला एक बटन है, पियानो बटन जिसको हम कहते हैं ये। ठीक है, ये बटन है, पियानो स्विच है। तो इस ये चीज क्या है? असल में ये अभी ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, ऑफ कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मली ओपन है अभी। इसको मैं आप मीटर के साथ भी चेक करवाऊंगा। हमने मीटर के साथ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज को कैसे यूज करना है। जैसा कि दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक स्विच है, पियानो स्विच। इसको हमने नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये जो स्विच है ये अभी ऑफ पोजीशन में है। ऑफ पोजीशन से मुराद यहाँ पे ये है कि ये नॉर्मली ओपन है। ठीक है, इसके हम नॉर्मली ओपन को कैसे पता करेंगे कि ओपन है या नॉर्मली क्लोज है? ये इस तरह का मीटर मिल जाए या सीरीज रीड मिल जाए। सीरीज बोर्ड में मैं आपको बता सिखाऊंगा कि वो कैसे बनता है। या यूट्यूब में आपको उसके बहुत सारे मिल जाएंगे कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको हम मीटर को हमने लगाना है कंटिन्यूटी पे। ये आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी पे लगा हुआ है। इसको हमने आपस में पहले चेक करना है कि इसकी बजर ऑन है। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाना है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे जब ये रखा है तो रखने के बाद क्या है, इसके ऊपर कोई रीडिंग शुरू शो नहीं हो रही, कोई किसी किस्म का इसके ऊपर बजर या कंटिन्यूटी नहीं ऑन हो रही। तो इसका मतलब यही है कि ये नॉर्मली ओपन है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली क्लोज करने के जब होगा तो ये आपस में इसका जो मीटर है वो यूं बीप देगा, इस तरह की कोई ना कोई कंटिन्यूटी शो होगी। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। ये ऑन किया इसको, और ऑन करने के बाद जो है इसको यहाँ पे मैं चेक करूंगा और आप देखेंगे कि ये इसकी बीप दे रहा है, ये बजर बजना शुरू हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो सर्किट है वो ऑन हो गया। अब मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ये दो वायर्स हैं, ये एक पूरी वायर है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, लैंप लगा हुआ है या कोई भी बल्ब या किसी भी किस्म का कोई चीज लगी हुई है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना दो पॉइंट पे, यानी कि ये वायर की ये जो दो पॉइंट है ये वाले, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, इस पे और इस पे।
जहाँ पे एल यानी लाइन फेज चला जाएगा और ये न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो अक्सर होती है वो डायरेक्ट दी जाती है, और लैम्प के लिए जो ये ये जो यहाँ पे एक कार के पीस को काट के दरमियान में ये बटन लगाया जाता है, ये स्विच लगाया जाता है जो इसके नॉर्मली ओपन और क्लोज का काम कर रहा होता है। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आएगी। इस तरह हमारे पास इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी ऐसी हमारी चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बटन है, ये पुश बटन में हमारे पास यूज़ होते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये भी वही ये बटन है, ठीक है? ये जो बटन है ये परमानेंट ऑन और परमानेंट ऑफ रहने वाले बटन है, और ये वाले जो है पुश बटन है। ये जितनी देर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन रहेगा, छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह इनकी भी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एनसी है, एक एनओ है। ये एनओ पॉइंट एनसी का मतलब है कि ये यहाँ पे ये हर टाइम इसके साथ क्लोज रहेगा, और ये जो एनओ है ये हर टाइम ओपन रहेगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। इस तरह की हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं ऐसी कि ये हमारे पास सेलेक्टर स्विच है, इसको ये भी नॉर्मली पोजीशन एनओ पे है, हम इसको यूं ही प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऊपर आ गई है। तो जो ही हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है? ये स्विच जो है बेसिकली सबका एक ही काम है। इसी तरह ये भी एक स्विच है, सिलेक्टर स्विच इसको हम कहते हैं। यह भी उसी तरह एक वर्क करता है, इसकी भी हम कंटिन्यूटी जो है चेक करते हैं। ये भी नॉर्मली ओपन और क्लोज पे ही काम करते हैं। अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर है, ये अक्सर आपने देखा होगा लगा हुआ है, घरों में भी लगा हुआ होता है। चेंज ओवर मशीनरी पे, मोटर के लिए, किसी भी हैवी ड्यूटी के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। हैवी एम्पेयर, बड़े एम्पेयर के लिए, ज़्यादा एम्पेयर के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पे हमने ये कॉन्ट्रैक्टर है, हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये ओपन है या क्लोज है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये मीटर आपके पास है, मीटर के साथ हम इसकी पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले ये है कि ये अभी ये ओपन है, जो ही इसको सप्लाई मिलेगी हम इसको ऊपर से पुश करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। जो ही इसको मिला, इसको सप्लाई मिली है रिलेज इसकी कॉइल को, तो इसने ये ऑन हुआ और इसने क्या दिया कि ग्रिप दे दिया। ये अभी नॉर्मली ओपन था, जो ही प्रेस करेंगे नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। सेम इसी तरह है, ये भी इसी तरह काम करेगा। ये आपको आवाज आ रही है। अब जो ये तो चलो हो गए L1 L2 L3, ये तो पावर के पॉइंट हो गए। अब जो हमारे पास जो एक्सेलरी पॉइंट होते हैं, इमदादी पॉइंट जिनको हम कहते हैं, वो ज्यादातर उनका भी ज्यादा यहाँ पे किरदार होता है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये देखते हैं ये हमारे पास क्लोज है या ओपन है। तो इसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको दोनों ये रखनी है, और ये अभी क्या बता रहा है, ये नॉर्मली क्लोज है, यानी इसको कोई सप्लाई नहीं मिली हुई, किसी किस्म का कोई हमने इसको प्रेस नहीं किया हुआ, मगर क्या है कि ये नॉर्मली क्लोज पोजीशन में। अब हमने इसको करना है नॉर्मली ओपन पोजीशन में शिफ्ट करना है। इसको हम यूं प्रेस करेंगे, तो ये नॉर्मली ओपन हो गया, यूं ही छोड़ेंगे नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। सेम लाइक दिस ये भी है, ये अभी नॉर्मली ओपन पोजीशन में है, जो ही हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज पोजीशन में चला जाएगा। तो बात आपको यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है दोस्तों? ये सारा क्लोज ओपन सर्किट का पता चल गया। तफसील से वीडियो और प्रैक्टिकल करके वीडियो दिखाने का मकसद यह है कि आपको बात पूरी तरीके से समझ आए। तो मेरा मकसद है आपको बात समझाना, ना कि व्यूज लेना, ना ही मैंने कोई इस तरह का आपसे करना है। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कि इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो, कि क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।